एक स्टडी हुई थी जिसमें लोगों ने पता किया कि जो भी लोग अपने आप को लकी समझते हैं या मानते हैं वो और ज़्यादा सक्सेसफुल होते जाते हैं, वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा लक क्रिएट करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है और ये जो वर्ड है लक, इसका पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए ताकि हम उसका बेस्ट यूज़ अपने लाइफ में कर सके, दैट मैटर्स द मोस्ट। द क्वेश्चन इज नॉट वेदर लक इज प्रेजेंट और नॉट, द क्वेश्चन इज वॉट शुड आई बिलीव इन इफ आई वॉन्ट टू मेक द बेस्ट ऑफ द लाइफ दैट आई हैव। बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी तो 33 ईयर्स तक बहुत स्ट्रगल है। हम लोग स्ट्रगल को ऐसे देखते हैं ना जैसे कि इट इज़ समथिंग कि तुमने कोई पाप किया है और तुमको उसका भुगतान करना पड़ रहा है, एंड दैट इज स्ट्रगल, विच इज़ नॉट। देर इज़ जॉय इन बिल्डिंग समथिंग दैट यू एब्सोल्युटली लव। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई यूट्यूब चैनल इज टेकिंग सम टाइम टू ग्रो, दैट डजंट मीन दैट आई एम नॉट लकी इनफ. If I really look at the house that I have got from my parents, my brother, the privileges that I have got because I am born into a certain family, I am lucky enough. पर हम क्या करते हैं? We look at a certain thing that is not going on great in our life, and then we overall say that I am not a person who has the support or the back of luck, universe, God, whatever. और ये जो सोच होती है ना, ये हमें फेलियर की तरफ लेकर जाती है, ये हमें हेल्पलेसनेस की तरफ लेकर जाती है. दिस इज़ अ थॉट प्रोसेस दैट मेक्स अस फील स्टक. Hence, it is very important that we acknowledge the privileges that are present in our life. जिन भी लोगों को लगता है कि उनको privileges मिले हैं और वो privileges को accept करते हैं और उसके हिसाब से आगे चलते हैं, वो लोग अपने आप को lucky feel भी करते हैं और अपने लिए opportunities create भी करते हैं. जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स बताऊंगी जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि लक एक मिथ है. आप जैसे ही उसको परसीव करोगे, जो आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी धारणाएं होगी अबाउट लक, वैसे ही आपको दुनिया और ज़िंदगी नज़र आएगी. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्लाइंट थी जिनके साथ मैंने काम किया और वो मुझसे कहती थी कि हम लोग काम कर रहे थे ऑन बिल्डिंग हर कोचिंग बिजनेस टुगेदर, एंड शी वॉज ट्राइंग टू बिकम अ बेटर कोच. एंड दैट टाइम, when we were about to launch whatever programs and all we had created, she said to me that, what if I fail in this? Okay, और हमने सारी प्रिपरेशन कर ली थी, सारी मेहनत कर ली थी, एंड देयर वर टीयर्स इन हर आईज ऑलमोस्ट. तो मैंने कहा, व्हाट मेक्स यू बिलीव दैट you'll fail, या ऐसा कुछ होगा नहीं, you won't be successful at it. And then she told me everything that she had, things that didn't work out for in the past. And then, then she said, you see how the things have never worked out for me, why will this work out for me? इसका मतलब, she had forgotten the whole background work that we did for something to happen. कोई भी चीज़ इस दुनिया में ऐसी नहीं हो जाती है. देयर आर सर्टन सिस्टम्स जो उसे क्रिएट करते हैं, देयर आर सर्टन प्रोसेसेस जिसकी वजह से वो चीज़ होती है. नाउ देयर वॉज अ लॉट ऑफ मिसअलाइनमेंट इन द थिंग्स दैट शी ट्राइड टू डू इन द पास्ट, जिसकी वजह से वो वर्कआउट नहीं हुई है. बट जब हम इसे, ये जब इंसिडेंसेस हम देखते हैं और हम इन्हें लक जैसा नाम दे देते हैं, या फिर मुझे कभी सपोर्ट ही नहीं मिला तो अभी क्यों मिलेगा, चाहे वो नेचुरल फोर्सेस का हो, यूनिवर्स का हो, गॉड का हो, जो भी हो, तो अभी क्यों मिलेगा. एंड देन आई आस्क्ड हर व्हाट आर द थिंग्स दैट शी मेड वर्क फॉर हर लाइफ एंड फॉर हर सेल्फ. एंड देन उसने मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए विच मेड हर to do that particular thing. क्योंकि if she was trying to switch the career और लाइफ कोचिंग का कोर्स करने के लिए जो, let's say, the money that she requires or the money that she requires to pay me, she has the money, and that is a factor which is telling her, if she looks at that money that she has, which she got, she can consider herself lucky because she has got it. बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग होंगे जिनके पास शायद वो इनिशियल अमाउंट भी नहीं होगा to invest in something that they really want to do. तो ये हमारे ऊपर completely डिपेंडेंट होता है कि हम देख किस चीज़ को रहे हैं. और बहुत बार जब हमारे अंदर ये फियर होता है फेलियर का, या हमारी सेल्फ एस्टीम लो होती है, तो हम इन इंसिडेंसेस को देखते हैं जो सिर्फ बुरे हुए हैं, जो सिर्फ नेगेटिव हुए हैं, और कहते हैं कि यही रिपीट होगा बिकॉज दैट इज़ माई डेस्टिनी, दैट इज़ माई लक.
और ऐसा ही होगा। और बहुत बार जब हम बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और सम अदर्स स्यूडो साइंस उसके बारे में सुनते हैं तो ये चीज़ें और ज़्यादा अपने दिमाग में रिजिड हो जाती है, जबकि ये सच नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा साइंस है और इसे साइंस की तरह ही पढ़ना चाहिए, मतलब आपने क्वेश्चन करना चाहिए। और जो भी बहुत गहराई से एस्ट्रोलॉजी को भी स्टडी करते हैं उनको भी पता है कि अगर किसी के भी एक्शंस मतलब कि कर्म अगर चेंज कर दिए जाए या वो चेंज हो जाए तो उनको रिजल्ट्स भी अलग से मिलने लगते हैं। तो लक सिर्फ ये नहीं होता कि आपको इनिशियली क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली, आप किस फैमिली में पैदा हुए या आपको इनिशियली कैसा एनवायरनमेंट मिला, ये बस पहले की बात होती है, बचपन की बात होती है या ज़्यादा से ज़्यादा टीनेज की बात होती है। एक बार आपने एक सर्टन एज क्रॉस कर दी तो नाउ योर लाइफ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी कैन ऑल फील बैड एंड सैड टुगेदर कि आपको वैसा चाइल्डहुड नहीं मिला जैसा आपको चाहिए था, चाहे इमोशनली, फाइनेंशियली, जैसे भी आप कह रहे हो। बट द ट्रूथ ऑफ द मोमेंट इज़ दैट नाउ यू कैन क्रिएट द लाइफ दैट यू ऑलवेज वांटेड। और उसके लिए अगर आपको छोटे से भी शुरुआत करनी पड़ रही है तो आपके आसपास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है आप उनको देखने लग जाए और उससे कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करने लग जाए, तो आप जिसे लक कहते हैं वो फीलिंग और वो फैक्टर आपकी ज़िंदगी में आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी दैट आई गेट मेंटर्स एट द राइट टाइम एंड दे गिव मी द राइट गाइडेंस। तो कोई अगर मेरी ज़िंदगी को देख रहा होगा तो उनके कहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि कोई बोलेगा ये लड़की कितनी अनलकी है, हमेशा कुछ नया ट्राई करती है और कहीं जाकर फंस जाती है। किसी का तरीका ये हो सकता है देखने का, कहीं अटक जाती है, एक टाइम तक पहुंचती है, फिर उसको समझ में नहीं आता है या फिर परेशान होने लगती है। और कोई और होगा तो वो ये कहेगा कि इसको वो ट्राई करती है, आगे बढ़ के कुछ करती है, जहाँ फंसती है वहाँ किसी से पूछती है जिसने वो पहले किया हो, या ऐसे कोई मेंटर मिल जाता है, शी इज़ सो लकी। और ये मेरे साथ हमेशा हुआ है, इसीलिए मैं हमेशा जब कुछ बहुत श्योर होती हूँ, खुद से बहुत बार पूछती हूँ कि क्या मुझे सच्ची में ये चीज़ करनी है, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ मुझे पता चलता है कि मेरे लिए रास्ते खुलने लगते हैं और मुझे मेंटर्स और रास्ता दिखाने वाले लोग भी मिलते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट आई बिलीव अबाउट माई लाइफ एंड डिपेंडिंग ऑन दैट, क्योंकि मैं हमेशा इसके बारे में अवेयर होती हूँ, मुझे सच्ची में ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे रास्ता दिखाते हैं। तो ये आपकी जो बिलीफ सिस्टम है यही आपकी लाइफ को डिटरमाइन करती है। और अगर रियलिटी के बेसिस पर आपके एक्शंस होंगे, आपके कर्म होंगे, तो आप लक जैसी चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में दोगे ही नहीं। और अगर आप किसी चीज़ में मानते भी हो तो आप खुद को मोस्टली लकी ही मानोगे। जैसे मैं संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो देख रही थी और उसमें ही वॉज गिविंग बिजनेस एडवाइस टू वन ऑफ हिज व्यूअर्स, पार्टिसिपेंट्स जो वहाँ पर आई थी। And she also said the same thing. Sandeep Maheshwari, he designed a very good business model, business plan with her and all of that, which was all based on reality as well. He also speaks a lot about working from a place of reality. And सब कुछ होने के बाद भी वो लड़की ने भी यही बोला कि सर व्हाट इफ़ आई फेल, क्योंकि मेरी किस्मत तो आज तक ऐसी रही है ना, मेरी बॉसेस के साथ नहीं बनी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मैं अनलकी ही तो हूँ। तो संदीप माहेश्वरी said that out of so many people who apply for the seminars, आपका चुनाव हुआ है और वो लोग randomly choose करते हैं। Isn't that the luck factor that she was standing in front of संदीप माहेश्वरी and she got a direct guidance and उनको कोई पैसे वगैरह भी नहीं देने पड़ते वेबिनार सेमिनार्स के लिए। तो हम जैसे उस मोमेंट को देखते हैं या जैसे उस सिचुएशन को देख रहे होते हैं, उसी से हमारा जो लक है वो डिसाइड होता है। तो अभी अगर आप आपकी सिचुएशन को रिफ्रेम कर सको और अपने प्रिविलेजेस को एक्नॉलेज कर सको, फॉर एग्जांपल जो भी यूट्यूबर्स हैं अभी जो बहुत बड़े बन चुके हैं, बट पहले मैं अगर उनके देखती हूँ ना तो उनकी बातें हमेशा ऐसी होती है, वो ये नहीं कहते मेरे पास कैमरा नहीं था, मेरे पास अच्छा माइक नहीं था टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। वो ये कहते हैं अरे मेरे पास फ़ोन था, मेरे पास दिमाग था टू लेट्स से पुट द बिजनेस केस स्टडीज टुगेदर, मेरे पास दोस्त थे जिनके सामने मैं रिहर्सल कर सकता था या कर सकती थी। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु मेक इट इन लाइफ एंड हु डोंट। द पीपल हु मेक इट इन लाइफ लुक एट द रिसोर्सेज व्हाट दे हैड एंड दे ट्राई टू मल्टीप्लाई इट, एंड द पीपल हु डोंट आर द पीपल हु ओनली लुक एट लैक। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।